प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परार। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे अध्रुव अनुप्रेक्षा की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा में पंच परावर्तनों की चर्चा यहाँ अपन कर रहे हैं। 5 प्रकार का संसार यहाँ बताया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन्हें ही पंच परावर्तन या पंच परिवर्तन भी कहते हैं। जो भी पुद्गल स्कंद है, वो पुद्गल स्कंद जो किसी विशिष्ट समय में ग्रहण किए गए हैं और ग्रहण करके फिर अनेक समयों में छोड़े गए हैं, जब वे ही पुद्गल स्कंद उतनी ही संख्या में और उसी ही विशेषताओं वाले जब कभी दोबारा ग्रहण करने में आते हैं, तो उसमें लगने वाला जो काल है वो द्रव्य परावर्तन कहलाता है। जितने भी अवगाहनाओं के प्रकार हैं, तो जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहनाओं को तक को क्रम से धारण करना, और जितने भी लोकाकाश के प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश पर क्रम से जन्म धारण करना, इन दोनों कामों में लगने वाला जो समय है वो क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल कितना है? अनंत गुना ज्यादा है। द्रव्य परावर्तन में कितना काल लग रहा है, कितने वर्ष लग रहे हैं? 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष, ये अनंत काल। द्रव्य परावर्तन में जो टाइम लग रहा है वो अनंत काल। अनंत का मतलब क्या है? अनंत का अर्थ आपको बताया था कि एक तो अनंत का अर्थ हम ये समझते हैं, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ जो अनंत शब्द कहा जाता है वो अनंत का अर्थ ये भी होता है कि जिसका अंत नहीं आए। जैसे कि हमने पीछे संसार में कितना काल बिताया है? अनंत काल। तो वो अनंत का अर्थ यही है कि उसका अंत नहीं आएगा, इतना काल बिताया है। लेकिन हर जगह अनंत का ये अर्थ नहीं होता। तो अनंत के क्या अर्थ होता है? 3 शब्द आपको बताए थे। संख्या रूप में अनंत जब हम लेते हैं, एक संख्यात कहते हैं, दूसरा असंख्यात कहते हैं, तीसरा अनंत। संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो संख्यात किसे कहना, असंख्यात किसे कहना, अनंत किसे कहना? बोलिए। संख्यात तो उसे कहते हैं जो मति श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और असंख्यात उसे कहते हैं जो अवधि मन पर्याय ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, और अनंत उसे कहते हैं जो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। बढ़िया।
संख्यात, असंख्यात और अनंत का क्या क्राइटेरिया है कि जो मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाए। अब जो मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा वो अवधि मन पर केवल ज्ञान के द्वारा तो जाना ही जाएगा, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो जाना जाए, जो समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, वो कहलाता है संख्यात। और जो चीज मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में नहीं आए, आगे ऊपर वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान में, मन परे ज्ञान में या केवल ज्ञान में पकड़ में आए, वो कहलाती है असंख्यात। यानी जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान गम्य न हो, अवधि ज्ञान गम्य हो, मन परे ज्ञान गम्य हो, वो कहलाती है असंख्यात। और जो संख्या न मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में आए, ना तो उसमें जानने में आए, ना अवधि मन परे ज्ञान में जानने में आए, एकमात्र केवल ज्ञान में ही समझ में आए, उसी में जानने में आए, तो वो कहलाती है अनंत। तो द्रव्य परावर्तन का काल अनंत है, इसका मतलब खत्म ही नहीं होगा। अगर खत्म ही नहीं होता तो फिर हमने अनंत द्रव्य परावर्तन की, ऐसा कैसे कह पाते? एक ही खत्म नहीं होता, तो खत्म तो होता है, लेकिन कितना बड़ा टाइम है कि ना तो मति शुद्ध ज्ञान में समझ में आए, और मति शुद्ध ज्ञान का कितना ज्ञान का विस्तार भी अपन शुद्ध ज्ञान पढ़ रहे हैं, कितना कितना ज्ञान का विस्तार उसमें पकड़ में नहीं आए। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, जो और बहुत बारीक बारीक बातों को जान लेते हैं, उसमें भी पकड़ में नहीं आए। केवल केवल ज्ञानी भगवान ही जिस टाइम को जान सके कि इतना समय ये द्रव्य परावर्तन में हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं अनंत। ठीक है, तो द्रव्य परावर्तन में जो काल लगा है अनंत काल, और उस अनंत का अनंत गुना, 100 का 100 गुना कितना हो जाता है? वो 10,000, और 10,000 का 10,000 गुना करो, कितना हो जाएगा? और फिर वो जो आए उसका उतना गुना करो। ये अनंत का अनंत गुना करना है, कितना बड़ा टाइम है। ठीक है, यही अनंत है। और फिर उससे अनंत गुना ज्यादा क्षेत्र परावर्तन में। फिर क्षेत्र परावर्तन के बाद में तीसरा नंबर है काल परावर्तन का। काल है वो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के रूप में दो प्रकार का काल यहाँ काल के संबंध में बात की है। तो उत्सर्पणी काल का टाइम कितना है? एक उत्सर्पणी काल कुल कितने समय का, कितने समय मतलब कितने टाइम पीरियड का, कितने वर्षों का होता है एक उत्सर्पणी काल? चेतना जी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। बढ़िया, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी होता है। तो एक उत्सर्पणी में कितने समय होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी सागर समय। हाँ, एक उत्सर्पणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर समय होते हैं, हाँ कि ना? ना, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो वो पूरा काल है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर में समय कितने हैं? कि असंख्याता संख्यात, अनंत नहीं होंगे, असंख्याता संख्यात समय है। तो ऐसे उत्सर्पणी का जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी है, उसके हर समय में क्रम से जन्म धारण करे। फिर उत्सर्पणी के बाद में अवसर्पणी, वो भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, उसके भी प्रत्येक समय में क्रम से जन्म धारण करे। और जब ये दोनों के हर समय में क्रम से जन्म धारण हो जाए, तो फिर उत्सर्पणी के प्रत्येक समय में क्रम से मरण प्राप्त करे, और फिर ऐसे ही अवसर्पणी के प्रत्येक समय में क्रम से मरण प्राप्त करे। तो इसमें लगने वाला काल वो कहलाता है काल परावर्तन। और देखो मिनिमम भी लगाएंगे ना, तो 20 कोड़ा कोड़ी, हर बार 20 कोड़ा कोड़ी तो चाहिए ही चाहिए। अब वो 20 कोड़ा कोड़ी का पूरा काल चक्र है, उसमें समय कितने हैं? जितने समय है उतने 20 कोड़ा कोड़ी। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक समय निकला और अगले समय पे जन्म लेना है अथवा मरना है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद आएगा दोबारा वो टाइम। तो जितने समय टोटल कवर करने हैं, उतने 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो लगने ही लगने हैं, कम से कम। और ये कोई श्योर नहीं है कि वो अगले ही वाले चांस में नंबर आ ही जाएगा। तो बीच बीच में कितने ही कोड़ा कोड़ी तो ऐसे ही निकल जाएंगे, कितने ही 20 कोड़ा कोड़ी तो फ्री में ही हुई, जो काउंटिंग में ही नहीं आ रहे। कितना अधिक काल
वो एक काल परावर्तन को पूरा करने में लगा और ऐसे कितने काल परावर्तन किए, अनंत काल परावर्तन किए। इसलिए क्षेत्र परावर्तन से और अनंत गुना काल अधिक इस काल परावर्तन में लगता है। इसके बाद में कल अपन ने चर्चा की थी, शुरू की थी भव परावर्तन की। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब है नरक तिर्यंच मनुष्य देव, ये भव कहलाते हैं। तो नरक तिर्यंच मनुष्य देव के जो भव हैं उनके समस्त भवों को, समस्त भव मतलब नरक के कितने भव होंगे, कि नरक में जितनी टाइप की आयु मिल रही है उतने टाइप के नरक के भव, कितने टाइप की आयु मिलेगी, कि जहां से शुरू हो रही है मिनिमम आयु 10,000 वर्ष नरक की मिनिमम आयु है, वहां से दूसरी आयु कितनी हो सकती है नरक में, 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है, तो उसके बाद में कितनी आयु हो सकती है, जस्ट नेक्स्ट 10,000 वर्ष प्लस एक समय, उसके बाद में कितनी आयु हो सकती है, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय, ऐसे करके नरक के कितने भाव हो सकते हैं, कि 10,000 वर्ष के बाद में 33 सागर तक एक एक समय 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 करके बढ़ाना है। तो जितने ये भाव नरक के हैं उन सब भावों को क्रम से धारण करना। फिर इसी तरह से तिर्यंच के, मनुष्य के, देव के, तो इन सब में जो लगने वाला समय वो कहलाता है एक भव परावर्तन। और इसमें स्पेशल बात क्या थी, जैसे कि पर क्षेत्र परावर्तन में स्पेशल बात थी, क्या स्पेशल बात थी पर क्षेत्र परावर्तन में, कि वो जो सबसे पहला भव लिया अपने मध्य के 8 प्रदेश, लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर सेट करके जगन्य अवगाहना से वहां भव धारण किया, उतनी बार जितने प्रदेश है ना उतनी बार वही भव उसी अवगाहना के साथ वहीं पर धारण करना, उसके बाद में अगला प्रदेश कवर करना, जैसे वहां ये विशेष बात थी। ऐसे ही यहाँ भी क्या है कि जो 10,000 वर्ष की जगन्य आयु नरक की वहां से प्रारंभ की, तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर नरक में उत्पन्न हो। तो 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे, तो उसकी थोड़े से अपन ने सेकंड की कैलकुलेशन के लिए कुछ सोचा था, दोनों अंकल करके लाए हैं, बाकी लोगों ने तो किया नहीं होगा और वो तो कहा नहीं था। सेकंड तो निकाले हैं। 10,000 वर्ष में 3 खरब 16 अरब 22 करोड़, 22 3 खरब 16 अरब 22 करोड़ 40 लाख। रुकिए आप संख्या बोल दीजिए, मैं लिखती हूँ यहाँ बोर्ड पे, ऐसे तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, आप नंबर बोलते जाइए। 31 622 4 और 60 ये हो गई पूरी। हाँ, ये हाँ। 10,000 वर्ष के सेकंड है। सेकंड है, ठीक है, ये इतने सेकंड हुए। मैं बोलूं उसको 3 खरब। हाँ 3 खरब 16 अरब 3 खरब 16 अरब 22 करोड़ 22 करोड़ 40 लाख और 40 लाख। ये सेकंड, ये तो 10,000 वर्ष में इतने सेकंड हुए हैं। ये ऐसे होएगा 10,000 इंटू 366 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। हाँ 10,000 में 366 एक वर्ष के समय, फिर 24 एक दिन के घंटे, फिर 60 और 60। पहले 30 नहीं करेंगे क्या दिन? 366 कर लिए, ठीक है, हाँ 12 नहीं क्या, हाँ 12 करते तो 30 करते, हाँ 24 और फिर 60 और फिर 60 ठीक है। ये 10,000 वर्ष के सेकंड हैं। 10,000 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं, 3 खरब 16 अरब 22 करोड़ 40 लाख सेकंड, केवल सेकंड। तो इतनी बार अपन सेकंड को भी एक समय माने तो इतनी बार नरक में जन्म ले, लेकिन ये इतना नहीं है,
एक एक सेकंड में असंख्यात, अब इस पूरे को असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, और असंख्यात कौन सी संख्या होगी? वो इतनी बड़ी संख्या होगी कि पूरी जितनी अपनी धरती है ना, उस धरती पे लिखते जाओ एक 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 ऐसा, तो भी पूरी धरती भर जाए तो भी वो असंख्यात नहीं आएगा। इतनी बड़ी संख्या होती है असंख्यात, सबसे छोटा भी। अभी इसमें अपने आने वाला है आगे थोड़े दिनों बाद में, ये सब आने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए सब पढ़ने के लिए, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या होती है, उससे इसको गुणा करना है। कितने समय होंगे, कितनी बार, तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही जन्म, कितना टाइम, और हर बार नरक में पहुंच जाए और उतनी ही आयु के साथ पहुंच जाए, कोई बहुत आसान काम है? आसान नहीं है। यानी यह दुर्लभता क्या बता रहे हैं, यहाँ ये दुर्लभता बता रहे हैं कि इतनी इतनी मुश्किल वाले काम भी अनंत बार हो गए हैं हमारे साथ में, जो इतनी आसानी से मिलने वाली चीजें नहीं है, वो भी अनंत बार ये सब हुआ है। नहीं, हमने क्या क्या नहीं संसार में घूमते हुए कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं प्राप्त किया, कौन सा भाव नहीं प्राप्त किया, कौन सी आयु नहीं प्राप्त की, क्या नहीं हुआ, सब हुआ। ऐसा लगता है ना अपने को, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बस यहाँ नहीं गए वहां नहीं गए, ये नहीं खाया वो नहीं खाया, सब मिला है, सब हुआ है। ये संसार की स्थिति है। तो ये नरक भाव परावर्तन के संबंध में कल अपन ने देखा था कि नरक की जो जघन्य आयु है, नरक गति की जघन्य आयु 10 वर्ष के धारण करके उत्पन्न हुआ, फिर परिभ्रमण करता हुआ दूसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ, फिर पुनः परिभ्रमण करता हुआ तीसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय हैं, उतनी बार पुनः पुनः जघन्य आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हुआ। इसके बाद 10,000 वर्ष प्लस 1 समय की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हुआ, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हुआ, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हुआ। ऐसे उत्कृष्ट 33 सागर आयु धारण कर नरक में उत्पन्न हो, तब एक नरक भाव परिवर्तन पूरा होता है। बीच में अन्यत्र भाव धारण किए, दूसरी जगह जो धारण किए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, पर वो काल, वो जो टाइम तो चल ही रहा है, काल की गिनती भाव परिवर्तन में होगी। इस तरह से जब नरक भाव परावर्तन पूरा हो जाए, तो नरक भाव परावर्तन पूरा होने के बाद में फिर काउंटिंग प्रारंभ होती है किसकी? तिर्यंच भाव परावर्तन की। उसमें क्या करना है, उसमें फिर से कि तिर्यंच भाव की जो जघन्य आयु है, जघन्य आयु से लेकर और उत्कृष्ट आयु तक प्रत्येक आयु को क्रम से धारण करना है। कितनी आयु बनेगी कि जघन्य से लेके एक एक समय 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 प्लस करते जाओ। कितने सारे आयु के ऑप्शंस, अपने को अभी तक तो यही ख्याल में नहीं आता था कि आयु के इतने ऑप्शंस हो सकते हैं। जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, तो हमको तो ऐसा लगता है 10,000 के बाद सीधा, हमको तो कभी कभी ये भी कल्पना में नहीं आता होगा कि 11,000 वर्ष की भी आयु हो सकती है क्या। बस 10,000 वर्ष और फिर 1 सागर 2 सागर, यही दिखता है। कितने सारे ऑप्शंस बीच में बन रहे हैं आयु के, उन सब आयु को क्रम से धारण करना। तो तिर्यंच की जघन्य आयु कितनी होती है, कल बताई थी, प्रशस्ति बताओगी? तिर्यंच की जघन्य आयु अंतर्मूर्त। बहुत बढ़िया। 18 भाव। बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया। तिर्यंच की जघन्य आयु अंतर्मूर्त, और अंतर्मूर्त में भी कौन सा स्पेसिफाई, श्वास के 18वें भाग वाली वो जघन्य आयु, ठीक है ना, उस क्योंकि उससे बड़ा भी अंतर्मूर्त होता है, उससे छोटी आयु किसी की नहीं होती। श्वास से के 18वें भाग से बनी, यानी वो जो अंतर्मूर्त है, उससे छोटी आयु 1 समय की, 2 समय की, 3 समय की, संख्यात समय की आयु किसी की नहीं होती है। संख्यात समय श्वास के 18वें भाग जो आयु है वो होती है। तो ये कौन से तिर्यंच की होती है श्वास के 18वें भाग आयु? श्वास के 18वें भाग आयु कौन से तिर्यंच की होगी? सुलोचना भाई बताएंगे, बोलिए। लब्धि अपर्याप्तक जिनकी, लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक जो होगा उसकी आयु होगी
लब्धि अपर्याप्तक जीव कहाँ मिलेंगे, कहाँ मतलब कौन सी जाति में, गति तो अपन तिर्यंचों की बात कर रहे हैं, कौन सी जाति में मिलेंगे। जाति का मतलब है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, 5 जातियां हैं। इन 5 जातियों में से कौन सी जाति में लब्धि अपर्याप्तक मिलेंगे। आप उंगली से बता सकते हैं, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में। रजनी जी पहाड़िया, बहुत लोग एक एक उंगली दिखा रहे हैं, एक उंगली जवाब नहीं है। आप 5 उंगली दिखा रहे हैं भारती आंटी। 5 इंद्रियों में नहीं होते। आप श्योर नहीं है क्या? नहीं, मैं तो हूँ इसलिए मैं 5 इंद्रियों वाले जीव लब्धि अपर्याप्तक अकेले एक इंद्रिय नहीं होते। एक इंद्रिय में भी लब्धि अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय में भी, 3 इंद्रिय में भी, 4 इंद्रिय में भी, 5 इंद्रिय में भी, यानी 5 ही प्रकार की जातियों में, 5 इंद्रियों वाले जीवों में लब्धि अपर्याप्तक जीव पाए जाते हैं। ये 5 इंद्रियां वाले जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? मनुष्यों में भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय होते हैं। मनुष्य एक इंद्रिय, दो इंद्रिय होते हैं क्या? ये तो प्रशस्ति मना कर रही है। मनुष्य तो सब पंचेंद्रिय सैनी ही होते हैं। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जो भेद हैं ये सब तिर्यंचों में ही होते हैं। और अभी अपनी बात चल रही है तिर्यंचों की ही, ठीक है। तो तिर्यंच की जघन्य आयु से स्टार्ट करना है। तिर्यंच भाव परावर्तन, जघन्य आयु है श्वास के 18वें भाग, वो होती है लब्धि अपर्याप्तक की। तो कोई सा भी तिर्यंच, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो, कोई सा भी हो, वो लब्धि अपर्याप्तक का भाव उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक ही होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है, 2 इंद्रिय का लब्धि अपर्याप्तक। क्योंकि अपने को यहाँ पे देखो, जिसकी बात चल रही है ना, भाव परावर्तन की बात चल रही है, तो यहाँ क्या कंसीडर है, यहाँ केवल भाव, भाव मतलब वो आयु का टाइम, उस आयु की स्थिति, उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब आपका आकार कौन सा है, कि आपका भाव यानी जाति कौन सी है, एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र कौन से पे जन्म लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उतना समय आपके पास, आयु का उतना समय होना चाहिए बस। तो कोई सा भी भाव हो, लब्धि अपर्याप्तक भाव धारण किया किसी जीव ने, और धारण करके वो जो श्वास के 18वें भाग आयु थी पूरी की और मरण हुआ। फिर क्या हुआ, फिर जो श्वास के 18वें भाग वाला जो अंतर्मुख था उसमें एक समय प्लस करके जन्म ले लेगा? नहीं, उसमें जितने समय, वो जो अंतर्मुहूर्त है ना श्वास के 18वें भाग वाला, उसमें जितने समय है उतनी बार वो लब्धि अपर्याप्तक का भाव श्वास के 18वें भाग वाली आयु धारण करके जन्म ले, फिर मरे, फिर वही आयु मिले, फिर जन्म ले, फिर मरे। ये फिर भी समझ लो थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य रूप से ये लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि बार बार में वो उसी लब्धि अपर्याप्तक से मरे, फिर से लब्धि अपर्याप्तक हो गए, हो जाता है, हो सकता है। मतलब ये वाली चीज प्राप्त करना इतना दुर्लभ नहीं है, लेकिन आगे भी तो काम है ना, फिर उसके बाद भी तो कोई जीव तिरंच गति में जघन्य आयु जो श्वास के 18वें भाग है वो धारण करके जन्मा और फिर मरा, फिर दोबारा वही श्वास के 18वें भाग आयु धारण करके जन्मा, फिर मरा, फिर तीसरी बार श्वास के 18वें भाग वाली आयु धारण करके जन्मा और मरा। कितनी बार ये वाली आयु धारण करनी है, कि जितने समय उस श्वास के 18वें भाग में है, असंख्यात बार उस आयु को के साथ में जन्मे। और जब ये असंख्यात बार ये आयु हो जाए, उसके बाद में उस असंख्यात +1 समय, जितने असंख्यात समय इस श्वास के 18वें भाग में है, उसमें एक समय अधिक वाली आयु प्राप्त करके जन्म ले। फिर उसके बाद में अगला भाव जब कभी भी ले, तो वो श्वास के 18वें भाग आयु +2 समय, फिर नेक्स्ट कभी ले श्वास के 18वें भाग +3 समय। इस तरह से एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते कितनी आयु प्राप्त करे, 3 पल्ले तक की। अभी तो श्वास के 18वें भाग, श्वास का 18वां भाग है, मतलब 5 सेकंड भी नहीं होता है वो, लगभग
एक मिनट में 72 बार धड़कता है ना ये अपना, तो 1 मिनट में 72 श्वास, तो एक श्वास कितनी देर में आती है? वो किया तो था एक बार कैलकुलेट, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो एक श्वास का कितना समय, फिर उस एक श्वास का 18वां भाग करो, श्वास के 18वें भाग वायु, ठीक है ना। तो उतनी बार वो पहले उस आयु के साथ जन्म ले, फिर एक एक समय बढ़ाता बढ़ाता, फिर 1 मिनट की आयु, फिर 1 मिनट 1 समय, 1 मिनट 2 समय, 1 मिनट 3 समय, ऐसे करते करते 2 मिनट की आयु, फिर 2 मिनट 1 समय, 2 मिनट 2 समय, 2 मिनट 3 समय, ऐसे करते करते 3 मिनट की आयु, फिर मिनट बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे की आयु, फिर 1 घंटा प्लस 1 समय, 1 घंटा प्लस 2 समय, इतनी आयु, फिर ऐसे समय समय बढ़ाते हुए 1 घंटा 1 सेकंड की आयु। समझ में आ रहा है आपको कितनी कैसे आयु के ऑप्शंस बनेंगे? फिर 1 घंटा 1 समय की, 1 घंटा 2 समय की, 1 घंटा 3 समय की, 1 घंटा 1 मिनट की, फिर 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड की। उसको बढ़ाए ना अपन बारीकी से, तो कितने कितने ऑप्शंस उसमें बनेंगे। अपन तो वो एक साथ कूद कूद के आगे बढ़ जाते हैं कि 3 पल्ले की सीधी, कितना सारे भाव। और ये जो जगन्य आयु है, ये श्वास के 18वें भाग वाली, और फिर समझ लो उसे एक एक समय बढ़ा रहे हैं, तो ये तो समझ लो भाव जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर उधर एक इंद्रिय में घूमता है। लेकिन जैसे जैसे फिर बड़ी आयु होती है, और इसमें भी इतना आसान नहीं ना, पर्टिकुलर एक समय 1 मिनट इस तरह की जो आयु है एग्जैक्टली उतनी मिलना उतना आसान नहीं होता है, वो बहुत समय लगता है। ऐसे करते करते जो पल्लियों की आयु है, 1 कोटि पूर्व से अधिक आयु है, वो कहाँ होती है? वो भोग भूमि में होती है। भोग भूमि में बार बार में जन्म हो सकता है क्या? एक पहली बात तो भोग भूमि में जन्म होना आसान नहीं है। फिर एक बार भोग भूमि में गया तो दोबारा मर के भोग भूमि में जा सकता है क्या? कि नहीं, वहां से तो देवगति में ही जाएगा, और देवगति से भोग भूमि में नहीं आ सकता, देवगति से कर्म भूमि में आएगा, और फिर कहीं दोबारा चांस पड़ जाए तो हर बार वो कर्म भूमि से फिर भोग भूमि में चला जाए। तो जो बाद वाली आयु है, 1 कोटि पूर्व से लेकर उसमें 1 समय 2 समय बढ़ाकर 3 पल्ले तक की आयु। और पल्ले का मतलब पता है? पल्ले उस दिन अपन ने खड्डा खोदा था, 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा 6000 किलोमीटर वाला, उसमें वो बाल भरे थे ठसाठस, फिर 100 वर्ष में 1 बाल, तब तो एक व्यवहार पल्ले हुआ था। वो 1 पल्ले की आयु है, वो इस व्यवहार पल से असंख्यात असंख्यात गुना अधिक, उतनी बड़ी आयु। तो उसमें वो एक एक समय बढ़ा बढ़ाकर वो आयु प्राप्त होना कितना कितना समय, कितना मुश्किल है। यानी जो त्रस पर्याय का काल होता है ना, वो त्रस पर्याय का काल पूरा हो जाएगा, कितनी बार निगोद में जाके आएगा जी। क्योंकि त्रस एक बार के त्रस पर्याय के काल में ये सब काम एक पांचों परावर्तन हो ही नहीं पाते, कितनी बार बीच बीच में निगोद में चला जाएगा। ऐसा है। देखिए अभी यहाँ से पढ़ लेते हैं, समझ में आया होगा आप लोगों को। वही जीव, कोई दूसरा नहीं लेना है कि किसी का तो नरक परिवर्तन गिन लिया, फिर किसी का उसी का एक ही जीव का चल रहा है। टाइम तभी तो काउंट होगा, पहले नरक भाव परावर्तन पूरा हुआ, फिर वही जीव फिर तिर्यंच गति में जगन्य आयु अंतर्मूर्त प्रमाण धारण करके जन्मा, फिर तिर्यंच गति में ही जगन्य आयु धारण कर दूसरी बार जन्मा, फिर तिर्यंच गति में ही जगन्य आयु धारण कर तीसरी बार जन्मा। जगन्य आयु अंतर्मूर्त, और कौन सा अंतर्मूर्त? श्वास के 18वें भाग वाला। ऐसे तिर्यंच गति में ही जगन्य आयु प्रमाण अंतर्मूर्त के जितने समय है उतनी बार जगन्य आयु धारण करके जन्मा। इसको कल अपन ने उदाहरण से देखा था। मान लिया कि इस जगन्य आयु प्रमाण अंतर्मूर्त में 100 समय है, तो 100 बार तो उस जगन्य आयु को धारण करके जन्मे। 100 तो अपन ने बहुत कम लिया है, मतलब छोटी संख्या ले ली, लाखों करोड़ों बार भी लें तो भी बहुत कम है, ठीक। उतनी बार वो जगन्य आयु धारण करके जन्मा। फिर जगन्य आयु प्लस 1 समय की आयु धारण करके जन्मा,
फिर जगन्य आयु प्लस 2 समय की आयु धारण करके जन्मा। ऐसे क्रम से एक एक समय बढ़ाते हुए त्रियंचों की उत्कृष्ट 3 पल्ले आयु धारण कर जन्मा। बीच बीच में अन्य भाव धारण किए, वे गिनती में नहीं है। तिर्यंच के भी भाव बिना अनुक्रम वाले धारण किए, तिर्यंचों में जन्मा, लेकिन समझ लीजिए चाहिए थी जगन्य आयु और 2 समय की, लेकिन फिर से उसको आयु मिल गई जगन्य आयु और 1 समय की, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। या जगन्य आयु और 5 समय की मिल गई, या जगन्य आयु और 8 समय की मिल गई, तो वो गिनती में नहीं आएंगी, परंतु सारा काल गिना जाएगा। यह सब मिलकर एक तिर्यंच भाव परिवर्तन होता है। ये सब मिलाकर फिर तिर्यंच भाव परिवर्तन होता है। अब जैसे जैसे बड़ी बड़ी आयु होगी तो वो कहाँ होगी, तो यहाँ तिर्यंचों की आयु बताई है, अभी अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, आगे समझ लो। इस तरह से ये तिर्यंच भाव। अब इसमें एक जो जगन्य आयु जो थी श्वास के 18वें भाग वाली लब्धि पर्याप्तक का भाव, तो जब पहली बार समझ लीजिए 2 इंद्रिय का लब्धि पर्याप्तक हुआ, फिर वो असंख्यात बार वही वाला भाव लेना उतनी आयु के साथ, तो दोबारा तिबारा चौथी बार जब वो अन्य भाव ले रहा है, तो क्या उसको जो पहली बार अगर वो 2 इंद्रिय का बना है, तो दूसरी तीसरी चौथी बार 2 इंद्रिय ही बनना अनिवार्य है? ऐसा नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, 1 इंद्रिय का हो, 2 इंद्रिय का हो, 4 इंद्रिय का हो, बस आयु उतनी होनी चाहिए लब्धि पर्याप्तक वाली श्वास के 18वें भाग। भाव कोई सा भी हो सकता है, जिस भाव में वो आयु मिलती हो। भाव से मतलब नहीं है, भाव मतलब कि ये चिड़िया बना कि कबूतर बना, कि मान लो आगे बड़े बड़े भाव, बड़ी बड़ी आयु वाले भाव चाहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उतनी आयु हो जानी चाहिए। तो लब्धि पर्याप्तक का भाव चाहिए तो वो 1 इंद्रिय में मिलता हो, 2 इंद्रिय में मिलता हो, 4 इंद्रिय में मिलता हो, पंचेंद्रिय में मिलता हो, वो चलेगा, बस आयु लब्धि पर्याप्तक वाली होनी चाहिए, तो उसकी काउंटिंग में आ जाएगा। इस तरह से ये तिर्यंच भाव परावर्तन। अब इसके बाद में है मनुष्य भाव परावर्तन। मनुष्यों की जगन्य आयु, मनुष्यों की जगन्य आयु बोली रजनी जी पहाड़िया। मनुष्यों की जगन्य आयु कल तो बताई थी अपन ने, कल मैंने क्लास नहीं अटेंड किया था, नहीं कर पाई। पहले भी पढ़ी हुई है, मीना चाची बोलिए। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, मनुष्यों की जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त। कितनी अंतर्मुहूर्त? अंतर्मुहूर्त का कोई पर्टिकुलर टाइम कितना है वो अंतर्मुहूर्त काल? बोलिए आंटी। श्वास के 18वें भाग। श्वास के 18वें भाग, मनुष्यों की भी जगन्य आयु जो अंतर्मुहूर्त है वो श्वास के 18वें भाग। मनुष्यों की भी ऐसी आयु, श्वास के 18वें भाग आयु किसकी होती है? लब्धि पर्याप्तक जीवों की होती है। तो मनुष्य भी लब्धि पर्याप्तक होते हैं, यानी जिनकी पर्याप्तियां भी पूरी न हो पाए, उससे पहले ही जिनका मरण हो जाता है, ऐसे मनुष्य होते हैं। तो वही क्रम फिर से शुरू करना है कि लब्धि पर्याप्तक मनुष्य का भाव किसी ऐसी जीव को, जिस जीव की बात अपन कर रहे हैं, उसने लब्धि पर्याप्तक मनुष्य का भाव धारण किया और फिर मरा, और फिर दोबारा अब कौन सा भाव कि वही अब मनुष्य ही बनना है। और कौन सा मनुष्य बनना है कि इस लब्धि पर्याप्तक वाला टाइम जो श्वास के 18वें भाग वाला टाइम था, इसमें जितने समय है उतनी बार लब्धि पर्याप्तक मनुष्य बन के जन्म ले। समझ में आ रही है? लब्धि पर्याप्तक मनुष्य किसको समझ में नहीं आता है? लब्धि पर्याप्तक मनुष्य, लाल तेज जी आपको समझ में आता है? और कौन है? बाकी के लोग तो सब गायब हो गए। ठीक है, बाकी को तो सबको समझ आता होगा, है ना? लब्धि पर्याप्तक मनुष्य यानी जिसकी श्वास के 18वें भाग आयु है, तो श्वास के 18वें भाग में जितने समय है उतनी बार वही वाला मनुष्य बन के जन्म ले। फिर उसके बाद में श्वास के 18वें भाग प्लस 1 समय, यानी उसमें जितने समय है
उतने समय में एक समय बढ़ाकर, जो ये श्वास के 18वें भाग में जितने असंख्यात समय है, उस असंख्यात +1 एक समय वाली आयु वो किस जीव को होगी? लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य को या गर्भज मनुष्य को? श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर्मूर्त प्लस एक समय वाली आयु लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य को होगी या गर्भज मनुष्य को होगी? बहुत लोग गलत जवाब दे रहे हैं। मैं प्रश्न इसीलिए पूछती हूँ कि मुझे आइडिया लग जाए आप लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखो, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य कौन होते हैं कि जिनकी आयु इतनी कम है, और वो कैसे उत्पन्न होते हैं? वो माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं होते, वो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। सम्मूर्छन का मतलब है माता पिता के बिना ही वातावरण से ही शरीर का निर्माण करके मनुष्य भाव, मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ पर है, कौन से वाले हैं यहाँ पे? जैसे नपुंसकों की अलग होती है कॉलोनी, ऐसे सम्मूर्छन मनुष्यों की अलग कोई होती है कि नहीं? उनकी आयु कितनी है? श्वास का 18वां भाग, इतनी कम आयु है, तो वो बाहर दिखने लायक तो उनका टाइम उनको है ही नहीं, और वो सूक्ष्म होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं कि कर्म भूमि की स्त्रियों के गुप्त अंगों में, स्त्री पुरुषों के गुप्त अंगों में, मलमूत्र आदि में ये सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। अंडर आर्म्स वगैरह में जो गुप्तांग है वहां पर मलमूत्र आदि में उत्पन्न होते हैं। तो भव है मनुष्य कालीन, कैसी स्थिति है मनुष्यों की भी, यानी मनुष्य बनना, और ये इस तरह का पूरा, इसलिए वो बोधि दुर्लभ भावना में आता है। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु, नहीं उससे उसमें है बड़ी वाली जो है ना, उसमें आता है कि मनुष्य हुआ तो भी ये पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, पर्याप्त मनुष्य हो गया, वो सब भी होना बड़ा मुश्किल है। तो अपर्याप्त मनुष्य होते हैं जिन्हें लब्धि अपर्याप्त कह रहे हैं, वो सम्मूर्छन होते हैं, ठीक है। तो वो सम्मूर्छन होते हैं, उनकी आयु होती है श्वास के 18वें भाग, और श्वास के 18वें भाग आयु से एक समय अधिक वाली आयु अगर होगी तो वो गर्भज, जो माता पिता के संयोग से जो गर्भ में उत्पन्न हुए, तो गर्भज मनुष्य हुआ, और कितनी सी आयु है? वो श्वास के 18वें भाग में एक समय अधिक, ना माता को पता लगे, ना किसी को पता लगे, ना डॉक्टर, किसी को नहीं पता लगे कि जीव आया और आयु पूरी। श्वास का 18वां भाग कितना कम, और उसमें एक समय पता ही नहीं लगता, 1 में 1.5 महीना हो जाए जब पता लगता है, कहाँ पता लगता है किसी को। तो कितनी सारी आयु तो ऐसे ही निकलती है, कितने सारे जीव तो ऐसे ही मनुष्य भाव पूरा हो जाता है। अभी इसमें और उसमें क्या अंतर है? एक समय की आयु अधिक हुई है, ऐसे मनुष्य भाव पूरे हो जाते हैं। ये अपने को पूरा, यानी पर्याप्तियां पूरी मिली, हम पूरे आयु मिली, हमको ये सब अवसर मिला, ये मनुष्य भाव की कितनी दुर्लभता है। और उसको केवल विषयों में काल गंवाए, हमारा मैक्सिमम टाइम किस काम में जाता है? हम हिसाब लगा लें, सांझ सवेरे 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर, और कितने पाप कर्म है कीने, रोज हिसाब लगाया कर, और क्या क्या पुण्य किया है वो हिसाब लगाया कर। भजन है पूरा। और फिर क्या धर्म किया, तो 3 खाते बनाए अपने दिमाग में कि अपने दिन भर में कितने घंटे तो पाप में गए हैं, कितने घंटे पुण्य में गए हैं, और कितने घंटे धर्म में गए हैं। तो एक कॉलम तो मैक्सिमम खाली जाने वाला है, धर्म वाला। तो धर्म तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत पुण्य हो जाता है, और बाकी सारा समय किस में जा रहा है? और कितनी मुश्किल से बहुत बहुत पुण्य किया हो तब ये स्थिति मिलती है यहाँ तक जो हम पहुंचे इस लेवल पर। और फिर यहाँ पहुंचकर पुण्य के फल में यहाँ पहुंचे थे, और फिर भी वो इसमें भी गाथा है ना, फिर भी न भी करे थी पुण्यम, ये तो कच्ची कच्ची याद है, कुछ भूल जाते हैं। पावेण जनो ऐसो दुखम वसेण जाए दे सबो, पुण्य रवि करे दी पावम, नया पुण्यम को भी अच्छे। धर्म की तो बात ही दूर है, 47 नंबर की गाथा है इसी की। पुण्य भी नहीं करते,
पाप के उदय से ऐसा हुआ कि बचपन में पिताजी मर गए और ये सब हो गया, भीख मांग मांग के खाना खा रहे हैं। पाप के उदय से ऐसा हुआ, सब दुष्कर्म का फल ये हुआ। फिर भी जीव पुनरवि करेदि पावम, फिर भी क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम 24 घंटे में से किस में जा रहा है, पाप ही कर रहा है। न भी पुण्यम को भी अज्जेति, पुण्य भी कोई नहीं करता है, धर्म तो कहने की क्या बात है। विड़लो अज्जति पुण्यम सम्मादिट्ठी वही संजुत्तो, विरले, बहुत कम लोग हैं। बोलिए सुनिता आंटी। मैं ये पूछ रही थी कि है ना, जैसे के टोटल मनुष्य के 8 पर्याप्तक 8 है वो पर्याप्तक। नहीं, वो है नहीं, वो सब सुनी सुनाई चर्चा कहीं से चलती है, और अभी आप उठाओ भी मत यहाँ। नहीं तो अच्छा, ये और मतलब लोग इसमें ये काउंट और वो होते हैं। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है 24 का, है ना। वो ऐसे प्रवचनों में चलती हुई आई बात है, करना योग से उसका मिलता नहीं है उसका। तो क्या है मनुष्य भाव परावर्तन में, कि मनुष्य की जो जघन्य आयु है, श्वास के 18वें भाग वाली जो जघन्य आयु है, उस मनुष्य का अलग से इसमें लिखा नहीं है, वैसे ही समझ लीजिए कि जैसे अपन ने तिर्यंश का पढ़ा ना, कि वही श्वास के 18वें भाग वाली आयु एक बार धारण की, वही आयु दूसरी बार धारण की, वही आयु तीसरी बार धारण की, ऐसे उसमें जितने समय है उस अंतर्मुठ में, उतनी बार तो वो सम्मूर्छन मनुष्य बने। और मनुष्य भाव, ये जो आंटी कह रही है उतने भाव मिलते हैं, मतलब उन वो कम मिले, कंपैरेटिवली सबसे कम भाव मनुष्य के मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। द्रव्य से दुर्लभ है, क्षेत्र से दुर्लभ है, काल से दुर्लभ है, भाव से दुर्लभ है। जब हमने रत्नगण शावकाचार्य शुरू किया था तब वो प्रकरण वहां पढ़ा था, मनुष्य भाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दुर्लभ है मनुष्य होना। तो बार बार में मनुष्य बनना, तिर्यंच बनना तो सरल है, तिर्यंच वाले भाव शुरू वाले तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उसमें भी बड़ी आयु वाले में फिर बाद में दिक्कत होती है, पर मनुष्य भाव मिलना बहुत दुर्लभ है। तो वैसे उसमें मुश्किल है। और फिर असंख्यात बार तो ये जगन्य आयु के साथ उत्पन्न हो, फिर जगन्य आयु प्लस 1 समय, फिर जगन्य आयु प्लस 2 समय, ऐसे क्रम से करते करते बढ़ाते हुए फिर 1 घंटे की आयु, मिनट से नहीं चालू कर रही हूँ, समझ लो मैं, 1 घंटे की आयु, गर्भ में आया 1 घंटे रहा और मरण, फिर 1 घंटा 1 समय रहा और मरण, 1 घंटा 2 समय रहा और मरण, फिर 1 घंटा 1 सेकंड रहा और मरण गर्भ में आके, 1 घंटा 1 सेकंड 1 समय रहा और मरण, ऐसे असंख्यात समय, फिर दूसरा सेकंड आएगा, फिर 2 घंटे रहा, फिर 2 घंटा 1 समय, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते करते 3 घंटा, कितने भाव। ये इसी तरह से वो मनुष्य के भाव पूरे करते करते फिर 1 साल की आयु, 2 साल की आयु, 3 साल की आयु, 10 साल की, 100 साल की, 1000 साल की, 10,000 साल की, फिर 1 करोड़ साल की, 1 करोड़ पूर्व, पूर्व मतलब एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं एक पूर्व में, और 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि जीव की, तो 70,56,000 करोड़ गुणा करोड़, इतने वर्ष की आयु। फिर उसमें एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते फिर पल्ले में आगे पहुंचो, वो सब भाव क्रम से धारण करना, तब वो एक मनुष्य भाव परावर्तन ये होता है। एक श्वास में 18 भाग आयु, तो ये सम्मूर्छन मनुष्य होता है उसकी होती है ना लब्धि अभ्यास। हाँ, वही तो गर्भज मनुष्य की मिनिमम जघन्य आयु, गर्भज की एक श्वास के 18वें भाग आयु प्लस 1 समय, वो गर्भज की मिनिमम है। वो गर्भज की मिनिमम। अब आपके लिए प्रश्न है कि तिर्यंचों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु सेम है, मनुष्यों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु सेम है, तो उनको जो कार्यक्रम करना है वो एक सा करना है, तो दोनों के भाव परावर्तन में लगने वाला समय बराबर होगा। हाँ, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दोनों का काम सेम है ना,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की आयु प्राप्त करना वो बहुत दुर्लभ है। तिर्यंच बनना सरल है, ज्यादातर जीव तिर्यंच तो बन ही जाते हैं कि जीवों के परिणाम इसी तरह के मायाचारी के छल कपट के ये ज्यादा रहते हैं। मनुष्य योग्य भाव, अल्पारंभ अल्प परिग्रह वाले ये जो भाव होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। जब भाव से मनुष्य की दुर्लभता देखते हैं ना, तो मनुष्य या तो जीव बहुत पुण्य करता है तो देव में जाना सरल है, या बहुत पाप करता है नरक में जाना भी सरल है, और मायाचारी और इसके भाव फल से तिर्यंच बनना वो भी सरल है। लेकिन मनुष्य किस भावों से बनते हैं कि वो मीडियम परिणाम चाहिए, ना बहुत अधिक पुण्य के ना बहुत अधिक पाप के। अल्पारम परिग्रह मनुष्य से स्वभाव मार्धवम च, तो वो भाव होना दुर्लभ होता है। इसलिए मनुष्यों के भाव मिलना ही बहुत दुर्लभ है, बहुत कम भाव मिलते हैं। इसलिए वो एक मनुष्य भाव परावर्तन पूरा होने में वही कितनी बार तरस पर्याय का काल पूरा हो जाए। एक बार मनुष्य भाव मिला और परिणाम इतने खोटे हुए कि एक इंद्रिय में चला गया। अब एक इंद्रिय से निकल के आना कितना आसान है कि फिर दोबारा मनुष्य बने। कितना कितना टाइम इसमें लगता है। इस तरह से मनुष्य भाव परावर्तन। अभी देव की चर्चा अपन कर लेते हैं। इसी तरह से देवगति की जगन्य आयु वही 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु कितनी लेनी है? 31 सागर, 33 सागर नहीं, क्योंकि ये जो परावर्तन हो रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि जीवों के होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव देवगति में केवल 31 सागर की आयु तक प्राप्त कर सकता है। 31 सागर प्लस 1 समय की आयु वो सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त होगी देवों, तो सम्यक दृष्टि के परावर्तन होते नहीं है। तो वही 10,000 वर्ष की जगन्य आयु लेकर जन्म लिया देवगति में, उसके बाद में मरा, फिर दोबारा 10,000 वर्ष प्लस 1 समय नहीं, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार वो देव की आयु धारण करके जन्म ले, तो वही असंख्यात बार वो उस 10,000 वर्ष की आयु के साथ में जन्म ले, और वो असंख्यात बार पूरे हो जाए तब 10,000 वर्ष प्लस 1 समय की आयु, फिर नेक्स्ट बार में 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष प्लस समझ लो 1 मिनट की आयु हुई, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 मिनट की आयु हो, ऐसे करते करते 10,000 वर्ष और 1 घंटे की आयु, फिर 10,000 वर्ष 1 दिन की आयु, 10,000 वर्ष और 1 साल की आयु, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 11,000 वर्ष, 12,000 वर्ष की आयु बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 सागर, 2 सागर, 31 सागर तक की आयु क्रम से एक एक समय बढ़ाते हुए वो क्रम से प्राप्त करे, तब वो एक देव भाव परावर्तन पूरा होता है। इस प्रकार से कितना समय लगेगा? अनंत काल। कितना अनंत? कि काल परावर्तन में जितना अनंत काल लगा था उससे अनंत गुना ज्यादा वो भाव परावर्तन में समय लगता है। अभी जो चारों प्रकार के परावर्तन हैं इसमें से सबसे कम समय कौन से परावर्तन में लगेगा? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, 4 भाव परावर्तन है ना, इसमें से नरक भाव परावर्तन में सबसे कम, या तिर्यंच भाव परावर्तन में सबसे कम, या मनुष्य भाव परावर्तन में सबसे कम, या देव भाव परावर्तन में सबसे कम समय लगेगा? कौन से परावर्तन में सबसे कम समय लगेगा? कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग उंगली खड़े कर रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। प्रीति कहाँ है उंगलियां? सुलोचना भाभी दिख नहीं रही आपकी। एक मीना चाची आपका इतना सही दिख रहा है, आप उंगली जहां भी दिखा रहे हो पता नहीं। हाँ ठीक है, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। तिर्यंच भाव परावर्तन में सबसे कम समय लगेगा, नरक में तो ज्यादा लगेगा टाइम। तिर्यंच भाव परावर्तन में सबसे कम, क्योंकि कहा ना मैंने तिर्यंचों के भाव मिलना आसान होता है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तिर्यंच भाव परावर्तन में सबसे कम समय, उनके जो ऑप्शंस है ना आयु के वो कंपैरेटिवली देव नारकियों से कम है। सबसे ज्यादा ऑप्शन किसमें है आयु के? वो नरक में है। 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर तक के एक एक समय बढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन भी ज्यादा है वहां पर। और 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार
वो जन्म लेना है। इसलिए सबसे कम समय तिर्यंश भाव परावर्तन में, उससे अधिक समय मनुष्य भाव परावर्तन में। क्यों? क्योंकि वो उसका रीजन ये है कि ऑप्शंस फिर आयु के यहाँ मनुष्यों में कंपैरेटिवली कम है। ये अंतर्मुठ से लेके 3 पल्ले तक ही है, वो सागरों की आयु है। तो एक सागर से 2 सागर के बीच में जो समय है वो बहुत सारे होते हैं, संख्याता संख्यात समय, इसलिए वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। फिर उससे अधिक समय लगता है नरक भाव परावर्तन में, और सबसे ज्यादा समय लगता है देव भाव परावर्तन में, क्योंकि ऊपर ऊपर के वो देवों की आयु प्राप्त होना वो इतना आसान नहीं, मुश्किल होता है। इस प्रकार से ये भाव परावर्तन तक की चर्चा अपनी हुई है। अब कल है भाव परावर्तन की चर्चा। अब वो मेरी परीक्षा है कल कि मुझे आपको कैसे समझाना है, ठीक है? ये तिर्यंश सबसे कम, उसके बाद में मनुष्य, फिर नरक, फिर देव, ऐसे हैं। हाँ, सबसे कम तिर्यंश भाव परावर्तन का काल, फिर उससे अधिक काल मनुष्य भाव परावर्तन का, उससे अधिक काल नरक का, उससे अधिक देव का। ये उसमें लगने वाला काल बताया है। लेकिन भाव परावर्तन की काउंटिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नरक से शुरू करिए काउंटिंग। सबसे पहले नरक के भाव की काउंटिंग, उसके बाद तिर्यंश की, उसके बाद मनुष्य की, उसके बाद देव की काउंटिंग वहां से शुरू की, ठीक है? लेकिन जो समय लगने वाला है वो इस क्रम से लगता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे अनंत परावर्तन, अनंत भाव परावर्तन ये हमने किए हैं अपने पूर्व काल में, और अब ये परावर्तन नहीं होंगे ऐसा ये प्रण है हमारा, ठीक है ना? तो ये परावर्तनों का अंत करने के लिए परावर्तनों की चर्चा, परावर्तन करने नहीं, परावर्तनों का अंत करने के लिए परावर्तनों की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। बोलिए लालतेश। मैम आज के नोट्स भेज दीजिए जरा। हाँ, मैं भेज दूंगी, वो मैं भूल ही जाती हूँ, अभी पहले भेज दूंगी। हाँ भेज दी, थैंक यू जी। चलिए, जिनवाणी स्तुति। प्रीति बोलोगे? बोलिए राजनीति क्या कह रहे? कल के भी नोट्स हो तो भेजिएगा ना। हाँ, वो क्षेत्र परावर्तन तक के भेज दिए ना? हाँ, काल के और भाव के दोनों के भेज। बोलो प्रीति। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।